सो हेलो एवरीवन, आज का जो जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है सम पेयर क्लोजेस्ट टू टारगेट। ओके, क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है, इन्होंने कंपनी टैग में बता रखा है ओला कैब्स में, और एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी इन्होंने बोल रखी है एन लॉग एन एन स्पेस की ओवन। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फटाफट से चल के देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन एरे ए आर आर एंड अ नंबर टारगेट, फाइंड अ पेयर of element a comma b in ARR where a less than equal to b, okay, whose sum is closest to target। okay, अब थोड़ा सा टेंशन यहाँ पे देना, इन्होंने बोला है कि सम इज क्लोजेस्ट टू टारगेट। ओके, क्लोजेस्ट टू टारगेट, ठीक है। रिटर्न द पेयर इन सॉर्टेड ऑर्डर, रिटर्न द पेयर इन सॉर्टेड ऑर्डर, एंड इफ देर आर मल्टीपल सच पेयर रिटर्न द पेयर विद द मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। ओके, एंड इफ नो सच पेयर एग्जिस्ट देन रिटर्न एन एम्प्टी एरे। फाइन। अब आप ये देखो कि क्लोजेस्ट जो होता है ना, क्लोजेस्ट को अपन चेक कैसे करते हैं, पहले ये देखो आप कि जो क्लोजेस्ट है वो अपन चेक कैसे करते हैं। आप एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, एक फिक्स नंबर ले लो 20। 20 के क्लोजेस्ट 14 ज़्यादा है या 17 ज़्यादा है? ओके, या आप एक काम करो, 20 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको 10 ले लो, ठीक है। 10 के क्लोजेस्ट 4 ज़्यादा है या 7 ज़्यादा है? अब आप कुछ मत करो ना, एक नंबर लाइन बना के देख लो, ठीक है। उस पे आप देखो 0 1 2 3 4 5 7 8 9 एंड 10। अब इस 10 के क्लोजेस्ट कौन ज़्यादा है? यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है, तो ऑब्वियसली 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या हर बार हम नंबर लाइन पे बना के देखेंगे? नहीं। देखो, आप एक काम करो, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लो। आपको जिनके बीच में दूरी देखनी है ना, या जिनके बीच में डिस्टेंस देखना है, ओके, या जिनके बीच में आपको क्लोजनेस देखनी है, तो मेरे को 10 और 4 के बीच में देखनी है, तो 10,4 निकाल लो। ओके, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लो। आप चाहो तो 4 माइनस 10 भी कर लो, ये आएगा 6 ही। तो आप ये देखो 4 और 10 के बीच में है ना 6 की दूरी है, कैसे? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, और आप जब एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 7 माइनस 10 निकालोगे ना तो 3 आएगा। कैसे? एब्सोल्यूट है ना, इसका जो रिजल्ट होगा ना ये हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है। 4 माइनस 10 इक्वल टू -6 प्लस एब्सोल्यूट, पर एब्सोल्यूट है तो वो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो 3 आया, तो यहाँ पे तो 3 है ना, 1 2 3, ठीक है। तो हम जो डिस्टेंस है ना वो हम a कॉमा बी के बीच में कैसे देखते हैं एब्सोल्यूट ऑफ a माइनस बी की फॉर्म में। ओके, अगर इसका रिजल्ट x आता है ना तो a कॉमा बी नंबर लाइन पे एक दूसरे से x डिस्टेंस दूर होते हैं नंबर लाइन पे। ओके, तो a और b के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना वो x होगा फिर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई? अगर यहाँ तक बात समझ आती है तो आगे देखते हैं। अब मैं पता है क्या कह रहा हूँ कि आपको ये टेस्ट केस दे रखा है 52714, टारगेट इक्वल टू में 10 दे रखा है, आप इसको शॉर्ट कर दो। शॉर्ट क्यों कर दो? देखो, वाई शॉर्ट यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, सो दैट वी कैन अप्रोच द टारगेट यूजिंग 2 पॉइंटर्स। ओके, अभी आप मेरा इस बात को समझो कि बस आप इसको शॉर्ट कर दो, अभी आगे आपको सब समझ आ जाएगा। तो हमने शॉर्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, मैंने एक स्टार्ट पॉइंटर लगाया इस इंडेक्स पे, एक एंड पॉइंटर लगाया इस इंडेक्स पे, सम देखा, सम आया 8, पर टारगेट तो हमारा 10 है। 3 मैंने वेरिएबल ले लिए, डिफरेंस इनफाइनाइट ले लिया, डिफरेंस स्टार्ट -1 एंड -1। ओके, आंसर स्टार्ट -1, आंसर एंड -1। अब आप ये देखो कि सम और 10 के बीच में कितनी दूरी है, कैसे देखेंगे? एब्सोल्यूट ऑफ 8 माइनस 10 कितना आएगा? -2, पर एब्सोल्यूट है तो 2। आप इसको नंबर लाइन पे भी देख सकते हो कि सम यहाँ पे है, टारगेट यहाँ पर है, तो ये 2 डिस्टेंस ही तो दूर है इससे। समझ आया? अब आप एक बात सुनो कि जो आपका प्रीवियस डिफरेंस चल रहा था ना, ये जो डिफरेंस है, ये जो दूरी है, ये तो प्रीवियस डिस्टेंस से या प्रीवियस डिफरेंस से, ओके, कम है ना, बिल्कुल कम है। तो एक काम करो, आप इसको 2 कर दो, और कौन सा स्टार्ट दे रहा है? 1 आपको दे रहा है, -1 से 1 कर दो, कौन सा एंड कौन सा नंबर है? 7 दे रहा है, तो आप इसको 7 कर दो। समझ आया? पर अब हम ध्यान से देखना, पर अभी जो हमारा सम है ना,
अब हम इस डिस्टेंस को ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस आया है, ओके, 2 का, ऑब्वियसली 1 एंड 2, ठीक है, इसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि हमें क्लोजेस्ट बताना है। आपने क्वेश्चन में देखो ना, क्लोजेस्ट टू टारगेट, सम इज क्लोजेस्ट टू टारगेट। तो हम इस सम को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे ना। सम को अप्रोच कैसे करेंगे? हम इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करेंगे। हम चाहेंगे कि सम जो है ना, हमारा जो सम है वो टारगेट के और क्लोज जाए, ठीक है। तो हम टारगेट को अप्रोच करेंगे। अब टारगेट को अप्रोच कैसे करना है? देखो हमारा सम आ रहा है लेस देन टारगेट, तो ऑब्वियसली हम स्टार्ट पॉइंटर को अगर आगे बढ़ा दें तो हमारा सम इंक्रीज होगा और हमारे चांसेस होंगे कि हम टारगेट के पास जाएं, क्योंकि हमारा सम अभी तो छोटा है, टारगेट बड़ा है। स्टार्ट पॉइंटर को अगर आगे बढ़ाएंगे तो सम ग्रेटर होगा, ठीक है। तो मैंने वही किया नेक्स्ट आइटरेशन में। देखो स्टार्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया, एंड पॉइंटर को वहीं रखा। अभी जो सम है ना वो आया 9, टारगेट है 10, प्रीवियस डिफरेंस 2 था, आंसर स्टार्ट 1 था और आंसर एंड 7 था, ठीक है। अब आप ये देखो नंबर लाइन पे भी आप देखोगे ना, तो टारगेट तो यहाँ का यही है, पर सम और क्लोज हो चुका है, देख रहे हो, सम और क्लोज हो चुका है। अब आप है ना थोड़ा सा ये देखो कि डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस सिर्फ 1 का हो चुका है, ठीक है, 9 to 10, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ आ रही है ना, तो अब आपको ये समझ आएगा कि हमने शॉर्ट क्यों किया है, क्योंकि हमें टारगेट को अप्रोच करना है। हमें एज एज क्लोज एज पॉसिबल जाना है टारगेट के, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिखा था वाई शॉर्ट, सो दैट वी कैन अप्रोच द टारगेट यूजिंग 2 पॉइंटर्स, ठीक है। अब आप ये देखो, कि जो समय वो और आ चुका है, तो अभी एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आएगा? अभी डिस्टेंस क्या आएगा कि डिस्टेंस इक्वल टू में एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 9 माइनस 10 इक्वल टू में, 9 माइनस 10 इक्वल टू में, ध्यान से देखो 1। ये जो प्रीवियस डिफरेंस है ना, या प्रीवियस डिस्टेंस है, एक ही बात है, कुछ भी बोल लो, है ना, डिफरेंस बोल लो इसको, ठीक है, इससे तो कम है ये, ठीक है। अब अगर क्योंकि ये इससे कम है तो मैं ऑब्वियसली अपडेट करूंगा सबको, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो 1 to 7 अभी आंसर है हमारा। 1 to 7 तो नहीं है, ये तो बस डिफरेंस बता रहा है या डिस्टेंस बता रहा है। 2 7 आंसर है हमारा, है ना। अब देखो ध्यान से, अभी भी है ना हम सम टारगेट को अप्रोच करेंगे, क्योंकि और चाहते हैं हम कि जो सम है ना टारगेट के क्लोज जाए। सम अभी हमारा 9 है, टारगेट अभी हमारा 10 है। नेक्स्ट आइट्रेशन में मैं फिर स्टार्ट को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1 to 7, ओके, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 1 to 7, 1 to 7, ओके। अब आप ये देखो, जैसे ही मैंने आगे बढ़ाया ना, तो 4 + 7 इक्वल टू में 11 हो गया। सम नंबर लाइन पे भी देखोगे तो यहाँ पे लाई कर रहा है, टारगेट यहाँ पर है। इसका जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस आप देखो, वैसे नंबर लाइन से तो दिख रहा है आपको 1 है, पर ऐसे भी देख सकते हो कि 11 माइनस 10, ऑब्वियसली क्या आएगा? 1 आएगा। कुछ भी लिख सकते हो आप, डिस्टेंस यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू में 10 माइनस 11, तो भी 1 ही आएगा, ठीक है, 1 आएगा। अब आप ये देखो कि 1 तो इक्वल है 2,7 के, तो मैं अपडेट नहीं करूंगा, ठीक है, तो मैं अपडेट नहीं करूंगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, टारगेट को अप्रोच करें, पर क्या करें? अब उसके लिए सम बढ़ाऊं या घटाऊं? क्योंकि सम मेरा बड़ा आ रहा है टारगेट से, तो सम घटाना पड़ेगा। और सम घटेगा कैसे? एंड को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड को जैसे ही मैंने डिक्रीमेंट किया, यहाँ पे 1 to 7 आएगा, ठीक है, 1 to 7। अब जैसे ही मैंने सम को डिक्रीमेंट किया तो 4 + 5 इक्वल टू में 9 आ गया, ठीक है। अब आप ये देखो, ध्यान से देखना वापस से, सम यहाँ पर है, नंबर लाइन पे देखोगे तो टारगेट यहाँ पे आ रहा है हमारा। जो डिस्टेंस आ रहा है ना, डिस्टेंस या डिफरेंस, इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ 10 माइनस 9 इक्वल टू में 1 आ रहा है। आप ऑब्वियसली ऐसे भी लिख सकते थे, 9 माइनस 10, तो भी 1 ही आता। पर ये जो डिस्टेंस है ये तो इक्वल है, तो मैं अपडेट नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं टारगेट को फिर अप्रोच, फिर टारगेट के क्लोज जाने की कोशिश करूंगा। अभी हमारा सम लेस देन टारगेट है, तो हम स्टार्ट को बढ़ाएंगे ताकि हम टारगेट की तरफ सम को हमारे ले जा सके, है ना। जैसे स्टार्ट, यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 पेयर चाहिए थे, 2 पेयर्स,
और क्योंकि स्टार्ट इक्वल इक्वल एंड आ रहा है ना, तो ये सेम एलिमेंट को, सेम सिंगल एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होंगे, है ना। ठीक है, तो 1 to 7 हमारा, देखो अब आंसर क्या है, 1 to 7। अब देखो जो डिफरेंस है ना, वो आपको ये बता रहा है कि आप जो टारगेट से है ना कितना क्लोज हो, आप 1 डिस्टेंस की दूरी पर हो। और कौन सा सम बनेगा उसके लिए, 9। ठीक है, जो टारगेट से सिर्फ 1 डिस्टेंस की दूरी पर है, ये तो हमारा टारगेट है, ये हमारा जो सम है ना। समझ गए। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी n log n। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने सॉर्ट किया है, फॉर सॉर्टिंग। n क्या है, एरे का साइज। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई और एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिए, कांस्टेंट स्पेस ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, यहां तक समझ आया। किसी भी, मैं दोबारा से है ना आपको बता देता हूं, किसी भी अगर नंबर लाइन पे क्योंकि वो सॉर्टेड होती है ना, किसी भी दो पॉइंट ए कॉमा बी के बीच का अगर डिस्टेंस देखना है या दूरी देखनी है, तो हम कैसे देखेंगे, एब्सोल्यूट ऑफ ए माइनस बी, या फिर आप चाहो तो ऐसे बी माइनस ए भी लिख सकते हो, दोनों सेम आंसर देंगे। ठीक है, और क्योंकि जब मैंने इसको सॉर्ट कर दिया था ना, ठीक है, मैंने सॉर्ट इसी के लिए किया था, क्यों, ताकि मैं टारगेट को अप्रोच कर सकूं, है ना। अगर हमारा जो सम लेस देन टारगेट आ रहा है तो स्टार्ट प्लस प्लस करेंगे, अगर जो सम ग्रेटर देन टारगेट आ रहा है तो एंड माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और देखना कि अगर सम हमारा एग्जैक्टली इक्वल टारगेट आ जाए तो उससे क्लोज कुछ हो सकता है भाई। आप नंबर लाइन पे यहाँ हो, 1 2 3 4 5 6 7, आपका टारगेट 4 है। आपको आपके एरे में दो ऐसे नंबर मिल गए, स्टार्ट एंड, जो एग्जैक्टली इक्वल टू टारगेट है, और इससे क्लोज हो सकते हो आप। इससे क्लोज क्या हो गया, आप तो वही बन गए ना जो टारगेट था। ठीक है, तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसका जो कोड है ना, बहुत ही इजी कोड है, जो बोला है वही करेंगे। सॉर्ट कर देंगे, स्टार्ट पॉइंटर एंड पॉइंटर, डिफरेंस इंट मैक्सिमम। ओके, यहाँ पे अपना आंसर कितना आ रहा था, 1 to 7। ठीक है, अभी आप देखो इस टेस्ट केस के लिए जो आंसर आ रहा था ना हमारा, जो हमने यहाँ पे लिया था 5 to 7 1 4, उसके लिए 2,7 आंसर है। कैसे, लास्ट में जब प्रोसेस स्टॉप हुई थी तो आंसर स्टार्ट 2, आंसर एंड 7, ये बना था। तो 2,7 ही इसका आंसर है, 5 to 7 1 4। ठीक है, 5 to 7 1 4। ओके, तो अब आप देखो कि आंसर स्टार्ट -1, इनिशियली कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो कि है ना, मैंने लेस देन इक्वल नहीं कर रखा, मेरे को दो एलिमेंट तो चाहिए चाहिए, तो लेस देन कर रखा है। सम देखो, अगर इनके बीच का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस, डिफरेंस से कम है तो तीनों को अपडेट कर दो। ठीक है, अगर ये अपडेट होना होगा तो हो जाएगा। अब टारगेट को अप्रोच करो, अगर लेस देन टारगेट है तो स्टार्ट प्लस प्लस, ग्रेटर देन टारगेट है तो एंड माइनस माइनस, और अगर इक्वल इक्वल टारगेट हो तो यहीं से रिटर्न कर दो। इससे ज़्यादा क्लोज हो ही नहीं सकते आप टारगेट के, क्योंकि आप खुद ही टारगेट बन चुके हो। ठीक है, अब देखो अगर आंसर स्टार्ट और आंसर एंड दोनों ही नहीं मिले तो रिटर्न एम्प्टी कर देना, नहीं तो आंसर स्टार्ट को एक आंसर स्टार्ट आंसर एंड एक वेक्टर बना के रिटर्न कर देना। ठीक है, कोड देख लो एक बार। तो आज ये इजी कैटेगरी की ही प्रॉब्लम है, बस इसमें थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट ऑफ ए माइनस बी एक्चुअली देता क्या है। वो डिस्टेंस देता है नंबर लाइन पे जो कि सॉर्टेड होती है, ए कॉमा बी के बीच का डिस्टेंस। ओके, अब ये क्वेश्चन हो चुका है सबमिट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो अब मिलता है अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, और अगर नहीं समझ आई तो वो भी बताना कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आप वीडियो को लाइक करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।